एक दिन ऐसा बना लो जब लोग तुम्हारे बिना कोई फैसला लेने से पहले 100 बार सोचें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता हो कि अगर तुम साथ नहीं हो तो उनकी जीत अधूरी है। दुनिया में इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और ताकत दी नहीं जाती, छीन ली जाती है मेहनत से, धैर्य से और जुनून से। तुम्हारी खामोशी भी इतनी भारी होनी चाहिए कि लोग उसे जवाब समझें। तुम्हारी मौजूदगी ही इतना भरोसा देनी चाहिए कि डर, शक और असफलता कमरे से बाहर भाग जाए। खतरनाक बनो, लेकिन दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को इतना ऊंचा उठाकर कि लोग तुम्हारी ऊंचाई से ही कांप जाएं। तुम्हारे फैसलों में वो दम होना चाहिए कि लोग उन्हें पत्थर पर लिखी इबारत माने। तुम्हारे शब्दों में वो वजन होना चाहिए कि लोग उन्हें कानून माने। जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तब याद रखना, यह 7 नीतियां एक भावात्मक शुरुआत। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वही होता है जब आप अकेले महसूस करते हैं, टूटा हुआ सा, जब हर कोई आपको गिरता हुआ देखना चाहता है, और जब आपकी सबसे अच्छी नीयत भी किसी के लिए मायने नहीं रखती। ऐसे समय में लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं, आपके हौसले पर सवाल उठाते हैं, और कुछ तो आपके दर्द को भी अपनी जीत मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वक्त चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर सही सोच, सही नीति और खुद पर भरोसा बचा हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही 7 नीतियों की जो हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो टूटने की कगार पर है, जिसे लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। ये नीतियां ना सिर्फ आपकी सोच बदलेंगी, बल्कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगी जहां आप ना सिर्फ अपने हेटर्स और दुश्मनों को पीछे छोड़ देंगे, बल्कि खुद को भी एक नए रूप में देख पाएंगे। ये नीतियां बताती हैं कि गुस्से में जवाब देना नहीं, बल्कि संयम रखना कैसे शक्ति है, कि दर्द से भागना नहीं, उसे सीखना ही असली बहादुरी है, और कि सबसे बड़ा बदला यह नहीं कि किसी को हराया जाए, बल्कि यह कि आप इतना ऊपर उठ जाएं कि उनकी नफरत भी आपकी छाया तक न पहुंचे। तो अगर आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, या उन आदतों से जूझ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो इस वीडियो में बताई गई यह 7 नीतियां आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित होंगी। नीति 1, जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखे तब भी खुद को उठता हुआ महसूस कर। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां गिरा देती है जहां से ऊपर देखना भी मुश्किल लगता है। तुम अकेले होते हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, और वो सारी उम्मीदें जो कभी आंखों में चमकती थीं अब धुंधली सी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा, और शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या नहीं। यही वो क्षण होता है जहां कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ वहीं से उठकर इतिहास रच देते हैं। जब तुम गिरते हो तो सिर्फ धरती तुम्हें नहीं छूती, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, सब कुछ जमीन से जा टकराता है। और तब तुम्हारे आसपास के लोग जो कभी तुम्हारे साथ मुस्कुराते थे, वो या तो तुम्हें देखकर चुप हो जाते हैं या तुम्हारे गिरने का मजा लेते हैं। तुम्हारे हेटर्स, दुश्मन और प्रतियोगी उस पल को अपने जीत जैसा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो, लेकिन यहीं पर इस नीति का जन्म होता है। याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं है। दुनिया का हर बड़ा नाम कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने खुद को गिरा हुआ नहीं माना। उन्होंने अपनी हालत को मंजिल नहीं माना, बल्कि एक मोड़ समझा, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी और भी शानदार बन सकती है। इसीलिए जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तुम खुद को उठता हुआ महसूस करो, क्योंकि वही भावना तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकती है। एक लड़का था, राज। पिता की मौत के बाद उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई। इंजीनियर बनने का सपना देखा था, मगर जिम्मेदारियों ने उसकी किताबें छीन ली और एक चाय की ठेली पकड़ा दी। लोग हंसते थे, कहते थे IIT वाला अब चाय वाला बन गया। वो चुप रहता, लेकिन उसकी चुप्पी में एक आग थी। एक दिन उसने कहा, आज मैं चाय बेच रहा हूं, एक दिन मेरा नाम चाय के साथ बिकेगा। और फिर कुछ सालों बाद वही लड़का टी एक्सप्रेस नाम का ब्रांड बनाकर छा गया। लोग हैरान थे, पर उसे पता था कि वह कभी गिरा ही नहीं था। वो तो बस झुका हुआ था, तैयारी कर रहा था। उड़ान भरने की इस नीति का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब हालात तुम्हें तोड़ दें, तब भी तुम्हारी आंतरिक आवाज तुम्हारा हौसला बनी रहे। जब सब कुछ छूट जाए, तब भी उम्मीद ना छूटे, क्योंकि जब तुम उम्मीद पर खड़े होते हो तो कोई ताकत तुम्हें दोबारा जमीन पर गिरा नहीं सकती। हाँ, गिरोगे फिर भी, लेकिन इस बार तुम गिरकर टूटोगे नहीं, बल्कि गिरकर सीखोगे। तुम्हारे हेटर्स तब सबसे ज्यादा डरते हैं जब तुम गिरकर भी मुस्कुरा रहे होते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्कुराता हुआ इंसान वापस जरूर आएगा, और ज्यादा ताकत से आएगा। और जो वापस आता है वह सिर्फ अपनी हार नहीं बदलता, वो दूसरों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए जब लोग तुम्हारे गिरने पर ताली बजाएं, तुम उस तालियों की गूंज को अपने अंदर की प्रेरणा बना लो। खुद से कहो, यह सब इसलिए हो रहा है ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरा वजूद सिर्फ किस्मत से नहीं, हिम्मत से बना है।
इस नीति को जिंदगी में उतारने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहली, खुद को दोष देना बंद करो। जो हुआ उसमें हो सकता है तुम्हारी कोई गलती ना हो, लेकिन अगर तुम वहीं रुके रहे तो अगली गलती तुम्हारी होगी। दूसरी, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वो किताब पढ़ना हो, स्किल सीखना हो या बस खुद से ईमानदारी से बात करना हो। तीसरी, अपने हेटर्स की बातों को झर मत समझो, उसे दवा बना लो। जितना वो नीचा दिखाएंगे उतना ऊंचा उठो। और आखिर में याद रखो, गिरना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, एक नया अध्याय होता है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार सीखोगे, और जो सीखता है वह बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही बदलता है, खुद को भी और दुनिया को भी। इसलिए अगली बार जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखे, तुम अंदर से मुस्कुराओ और कहो, तुम्हें लगा मैं खत्म हो गया, लेकिन मुझे तो अब शुरू करना है। यही है नीति नंबर 1। खुद को खत्म समझना बंद करो। जब तक तुम खुद को उठता हुआ महसूस कर सकते हो, तब तक तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब होता था जिंदा रहना, बस किसी तरह दिन काट लेना। उसके पिता एक मजदूर थे जो ईंट भट्टे पर काम करते थे और दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ इतना कमा पाते थे कि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। अर्जुन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था और उसके सपने आसमान को छूते थे। वो साइंटिस्ट बनना चाहता था, इस हद तक कि वह गांव में पड़े कूड़े से टूटे खिलौने उठाकर उनसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता था। लेकिन किस्मत का ताना बाना कुछ और था। जब वह 10वीं में था, उसके पिता को एक दुर्घटना में गंभीर चोट लगी और घर की पूरी जिम्मेदारी उस 16 साल के लड़के पर आ गई। सपनों के पंख अब बोझ बन चुके थे। स्कूल जाना छूट गया, किताबें बेचनी पड़ी और वो एक होटल में बर्तन धोने लगा। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की थी, वही अब ताने मारते थे। देखो, साइंटिस्ट बना, बर्तन वाला। वो रात को होटल के पीछे बैठकर चुपचाप रोता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई गिर चुका हूं या बस रुका हूं? और उसी दिन उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वो अपने आप को टूटा हुआ नहीं मानेगा। दिन में काम करता और रात को कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर वहां के बच्चों से पुराने नोट्स मांगकर पढ़ता। जब सब सोते थे तब वह पढ़ता। धीरे धीरे उसने अपना 12वीं का फॉर्म भरा, प्राइवेट से पास हुआ और फिर हर एक पैसों की बचत करके एक लैपटॉप खरीदा। 3 साल तक अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। उसने NPTEL, यूट्यूब और मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज से खुद को डांटा, साइंस में तैयार किया। जब दुनिया सोच रही थी कि वो बस एक बर्तन धोने वाला है, तब वो पाइथन, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स सीख रहा था। 5 साल के संघर्ष के बाद आज वही अर्जुन एक बड़ी टेक कंपनी में डाटा साइंटिस्ट है और हर महीने वह उतना कमाता है जितना उसके पिता 1 साल में नहीं कमा पाए थे। उसने अपने घर को नया बनाया, पिता का इलाज करवाया और उसी होटल में जहां वह बर्तन धोता था, अब उसने एक कॉफी स्टार्टअप खोला। नाम रखा रिस्टार्ट कैफे, क्योंकि उसकी जिंदगी वहीं से रिस्टार्ट हुई थी। जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझे, तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। अर्जुन का हौसला, उसकी चुपचाप की गई मेहनत और उसका अंदर से उठ खड़ा होना यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर सोच गिरने ना दे तो इंसान कभी नहीं गिरता। उसने अपने हालात को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से बदल दिया। और यही है नीति 1 का सार। नीति 2, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब किसी ने आपकी आत्मा को चीर दिया हो, जब किसी अपने के शब्द तीर बनकर आपके सीने में उतर गए हो, जब आपने पूरी नियत से किसी का साथ दिया हो, लेकिन बदले में आपको सिर्फ तिरस्कार, धोखा और अपमान मिला हो? ऐसे वक्त में गुस्सा आना स्वाभाविक है, दर्द उठना भी स्वाभाविक है। दिल चीख चीख कर कहता है, अब बोलो, सबके सामने बोलो। जो उसने किया वो दुनिया को बताओ, उसे नीचा दिखाओ, उसे रोता हुआ देखो, क्योंकि उसने तुम्हें रुलाया है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक गज से भरे पल में निकले शब्द आपकी पूरी जिंदगी को पीछे धकेल सकते हैं? आपका करियर, आपकी छवि, आपके रिश्ते, सब कुछ उस एक जवाब से बदल सकता है जो आपने गुस्से में या दर्द में बोल दिया। इस नीति को समझना आसान है, लेकिन अपनाना मुश्किल, क्योंकि जब कोई आपको तोड़ देता है तब चुप रहना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। पर याद रखिए, चुप रहना हार नहीं है, बल्कि अपने आप पर काबू पाने की जीत है। आज हम इसी नीति के हर पहलू को समझेंगे। जिन लम्हों में इंसान अपनी जुबान से खुद को खत्म कर देता है, उन पलों से कैसे बचा जाए, और यह भी जानेंगे कि कैसे चुप्पी सबसे ज्यादा बोलने वाला जवाब बन सकती है। जिंदगी में हर इंसान एक न एक बार उस मोड़ पर जरूर आता है जहां उसका धैर्य टूट जाता है। दिल में आग होती है, आंखों में आंसू और दिमाग में बस एक ही ख्याल, अब बस बहुत हुआ। ऐसे समय में इंसान अक्सर वह बोल देता है जो वो नहीं बोलना चाहता, वह कर बैठता है, जिसे बाद में खुद भी समझ नहीं पाता। और फिर जब वक्त गुजरता है
तो वही शब्द, वही हरकतें उसका पीछा करती हैं, उसका वर्तमान खा जाती हैं और भविष्य को तबाह कर देती हैं। यही वो वक्त होता है जब नीति नंबर 2 तुम्हें बचा सकती है। कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे। हम सभी के भीतर भावनाओं का एक समंदर है। दर्द, अपमान, गुस्सा, जलन, अकेलापन। कभी दोस्त धोखा दे जाता है, कभी अपना ही भाई दुश्मन बन जाता है। किसी को प्यार में धोखा मिलता है तो किसी की मेहनत को कोई और लूट लेता है। उस समय दिल में उठता है एक तूफान और हम सोचते हैं अब मैं उसे दिखा दूंगा, उसे सुना दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन बस वहीं हमसे एक गलती हो जाती है। हम अपने दर्द में वह कह जाते हैं जो हमारी आत्मा पर छप जाता है। गुस्से में बोले गए शब्द तलवार से ज्यादा गहरे जख्म देते हैं। एक बार तलवार का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों का जहर नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह जहर दूसरों को जितना नुकसान देता है उससे ज्यादा खुद हमें खोखला करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दीपक एक साधारण लेकिन ईमानदार लड़का था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पाई थी। हर दिन वो सबसे पहले ऑफिस आता और सबसे बाद में घर लौटता। उसे एक लड़की से प्यार था, रिया से। रिया भी उसी ऑफिस में काम करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक दिन अचानक उसे पता चला कि रिया और उसका बॉस एक दूसरे के करीब आ गए थे। दीपक को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसकी इज्जत सब एक झटके में टूट गया। उस दिन उसने गुस्से में आकर ऑफिस में सबके सामने रिया और अपने बॉस को भला बुरा कहा, चिल्लाया, अपनी नौकरी छोड़ दी और वहां से चला गया। गुस्से में उसने सोशल मीडिया पर भी लंबा पोस्ट डाल दिया, नाम लेकर सब कुछ उगल दिया। उसे लगा कि उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसे समझ आया कि उसका भविष्य उसे एक गुस्से भरे पल में जल गया। किसी ने उसे नौकरी नहीं दी क्योंकि उसका ऑनलाइन आउटबर्स्ट सबको दिख गया था। लोगों को लगा ये इंसान इमोशनल है, अनस्टेबल है, इसे नहीं रखना चाहिए। जो लोग कभी उसके दोस्त थे उन्होंने भी दूरी बना ली। और रिया, उसने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की राह पकड़ ली। लेकिन दीपक वहीं का वहीं रह गया क्योंकि उसने अपने दर्द में वो बोल दिया था जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। गुस्सा एक जहरीली आग है। यह पहले तुम्हारा दिमाग जलाता है, फिर रिश्ते, फिर पहचान और अंत में तुम्हारा भविष्य। जब तुम गुस्से में होते हो तुम अपने सबसे खराब वर्जन में होते हो। और अगर तुमने उस समय कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया तो दुनिया तुम्हें उसी वर्षन में याद रखेगी, चाहे तुम अंदर से कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। इसलिए नीति नंबर 2 कहती है गुस्से और दर्द में चुप रहना बोलने से ज्यादा बहादुरी की बात है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम सोच पाते हो, और जब सोचते हो तब तुम चीजों को सही तरीके से संभाल पाते हो। तुम्हारा गुस्सा तात्कालिक होता है लेकिन उसके प्रभाव स्थायी होते हैं। एक गुस्सा आए तो बोलने से पहले 10 सेकंड रुके, गहरी सांस लें। अगर हो सके तो खुद से कहें, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं क्या वो मेरे भले के लिए है। ये छोटा सा विराम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। तू जो कहना है उसे कागज पर लिखो, किसी को भेजो मत। आपका मन हल्का हो जाएगा और शायद पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि यह शब्द जिंदगी में झर खोल सकते हैं। 3 जवाब देने की जल्दबाजी ना करें। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है। वो चुप्पी जो तुम्हारी आत्मशक्ति को दर्शाती है। लोग समझते हैं कि जो चिल्लाता है वही ताकतवर है। नहीं, असली ताकत तो तब है जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम मुस्कुराकर कहो, मैं जवाब समय पर दूंगा। कामयाबी से जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं तब असल में तुम्हारा जवाब ही तय करता है कि तुम उनकी तरह बनोगे या उनसे ऊपर उठोगे। अगर तुम भी वही झर बोल दोगे तो फर्क क्या रह जाएगा। और अगर तुम चुप रहकर खुद को बेहतर बना लोगे तो एक दिन वही लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। याद रखो, हर दर्द के पीछे एक तोहफा छिपा होता है। वो तोहफा है अनुभव। और अगर तुमने उस दर्द में बोलकर खुद को मिटा दिया तो वह अनुभव भी बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उस दर्द को सहकर खुद को समझकर आगे बढ़े तो तुम्हारा भविष्य और भी मजबूत और भी चमकदार हो सकता है। जब तुम्हें कोई धोखा दे, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब कोई तुम्हारे हौसले को जड़ से भरने की कोशिश करे तो जवाब जरूर देना, लेकिन शब्दों से नहीं, सफलताओं से। शब्दों का जवाब शब्दों से दो तो विवाद बढ़ता है। शब्दों का जवाब मौन से दो तो शक्ति बनती है, और शब्दों का जवाब कर्म से दो तो इतिहास बनता है। इसलिए जब अगली बार गुस्सा आए, जब लगे कि अब बोल देना चाहिए, बस एक बार इस नीति को याद करना, कभी भी अपने गुस्से या दर्द में वह मत बोलो जो तुम्हारे भविष्य को जला दे, क्योंकि वक्त बीत जाता है, झम भर जाते हैं, लेकिन जो शब्द निकल गए वो लौट कर नहीं आते। नीति 3, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तभी कहीं से रोशनी का रास्ता निकलता है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, जब सारी मेहनत के बावजूद हाथ खाली रह जाते हैं, जब लोग आप पर हंसते हैं और कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा,
तब अंदर से कुछ टूटता है। वो टूटन कभी किसी रिश्ते की होती है, कभी भरोसे की, कभी खुद की पहचान की। लेकिन शायद यह टूटना ही असली शुरुआत है, क्योंकि हर निर्माण की प्रक्रिया एक विध्वंस से ही शुरू होती है। जैसे बीज को धरती में दफन होकर खुद को तोड़ना पड़ता है ताकि एक पेड़ बन सके, वैसे ही इंसान को भी खुद की सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। दर्द झेलना पड़ता है, तभी वह अपने असली रूप में आ पाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर भगवान हमारे भले के बारे में सोचता है तो हमें इतना दर्द क्यों देता है? लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि लोहा आग में तपे बिना तेज नहीं होता? हीरा तब तक बस एक साधारण पत्थर है जब तक वह जमीन के अंदर हजारों टन दबाव नहीं झेलता। जो चीज आपको तोड़ती है वही आपको आकार देती है, क्योंकि अगर आप कभी टूटेंगे नहीं तो आप कभी खुद को जान नहीं पाएंगे। हर बार जब आप हारते हैं, हर बार जब आप गिरते हैं, तब दरअसल आपकी आत्मा और भी मजबूत होती है, क्योंकि उस वक्त आप समझते हैं कि आपके भीतर कितनी ताकत है। कभी कभी तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि आप अपने आसपास के नकली लोगों को पहचान सको, और सबसे बड़ी बात, खुद को पहचान सको। आरब एक साधारण लेकिन सपनों से भरा हुआ युवक था, जिसे कॉलेज में सिया से प्यार हुआ। इतना गहरा कि उसने अपनी जिंदगी के हर फैसले में सिया को शामिल करना शुरू कर दिया। उसने अपने करियर, दोस्तों और खुद के सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ सिया को प्राथमिकता दी। लेकिन जैसे ही आरब की नौकरी चली गई और आर्थिक तंगी आई, सिया ने कहा कि उसे इस रिश्ते से घुटन हो रही है और वह उसे छोड़कर चली गई। यह सब आरब के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वो टूट गया। अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या किसी के जाने से मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब खुद को भी नहीं संभाल सकता? उसी दिन से उसने खुद को दोबारा बनाने का फैसला किया। डिजिटल स्किल्स सीखी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स की और 3 साल के भीतर अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। आज अरब दूसरों को यही सिखाता है कि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है, बशर्ते तुम टूट कर हार मानने के बजाय खुद को जोड़ने की हिम्मत रखो। हर किसी की जिंदगी में एक आरव वाला पल आता है जब सब कुछ छूटता हुआ लगता है, जब दिल भी साथ नहीं देता और भविष्य धुंधला लगता है। लेकिन बस एक चीज आपको बनाती है, हिम्मत यह मानने की कि जो टूटा है वह दोबारा बन सकता है। हिम्मत यह समझने की कि हर चोट, हर ठोकर, हर आंसू आपके भविष्य को आकार दे रहा है। इसलिए जब अगली बार कोई रिश्ता आपको तोड़े, कोई हालात आपको रुलाएं, कोई हार आपको भीतर से तोड़ दे, तो मुस्कुराकर खुद से कहिए, शुक्रिया जिंदगी, अब मैं खुद को दोबारा बनाऊंगा और इस बार पहले से बेहतर नीति 4। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और आपके खिलाफ बातें बनाते हैं। लोग आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, ताने देते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और तब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हमें जवाब देना चाहिए? लेकिन हकीकत यह है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जवाब तब दिया जाता है जब सामने वाला समझने लायक हो। और अक्सर सामने वालों की नीयत ही सिर्फ आपको उकसाने की होती है, समझने की नहीं। अगर हर पत्थर उठाकर उसका जवाब देने लगेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि जो इंसान चुप रहकर सिर्फ मेहनत करता है, वक्त उसके लिए बोलता है। लोग क्या कहते हैं, इसका जवाब शब्दों में नहीं, सफलता में होता है। स्नेहा एक ऐसी ही लड़की थी जिसने पढ़ाई में टॉप किया और कॉलेज से निकलते ही खुद का एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, नाम बनने लगा और वहीं से शुरू हुई आलोचना। लोगों ने कहा, किसी लड़के की मदद से सब हुआ है, दिखावा कर रही है, इतनी जल्दी कोई लड़की इतना नहीं कर सकती। स्नेहा चाहती तो जवाब देती, गुस्से में पोस्ट करती, सबके नाम लेकर कहती कि यह सब झूठ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ काम करती रही, हर सुबह हर रात, बिना किसी सफाई के। 2 साल बाद वही कंपनी जिसने मजाक उड़ाया था, उसी ने करोड़ों में उसके स्टार्टअप को खरीदने की पेशकश की। एक इंटरव्यू में उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं जवाब देती तो मैं उनका खेल खेल रही होती। मैंने चुप रहकर अपने काम को जवाब बनने दिया। तो जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखना, चुप रहकर आगे बढ़ना सबसे बड़ा बदला होता है। हर बार लड़ने से आप बड़े नहीं बनते, कभी कभी नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना ही असली जीत होती है। नीति 5, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, वरना खुद को खो दोगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं? माँ बाप की उम्मीदें, दोस्तों की डिमांड, रिश्तेदारों की राय, समाज की निगाहें, और इन सब के बीच आप कहाँ हैं? हम इतनी कोशिश करते हैं सबको खुश करने की कि धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। एक बच्चा जो अपनी पसंद की जगह आर्ट सीखना चाहता था, वो सिर्फ इसलिए साइंस लेता है क्योंकि माँ बाप को डॉक्टर चाहिए।
एक लड़की जो अकेले रहना चाहती है वह सिर्फ इसलिए रिश्ते में रहती है क्योंकि उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। एक लड़का जो ना कहना चाहता है वो सिर्फ इसलिए हाँ कहता है क्योंकि उसे सबकी नजर में अच्छा इंसान बनना है। और फिर एक दिन वो खुद को आईने में पहचान नहीं पाता। यही है हमारी 5वीं नीति। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। नील एक बहुत ही सादा, समझदार और सबका ख्याल रखने वाला लड़का था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे। उसके दोस्त चाहते थे कि वह पार्टीज में आए। उसकी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि वह उसकी हर बात माने, भले ही वह खुद खुश ना हो। और नील वो बस सबको खुश करता गया। हर किसी को हाँ, हर किसी को मुस्कान, हर किसी को समझौता। लेकिन जब वो अकेला होता तो उसका दिल रोता। एक दिन नील ने देखा कि उसके पास जो जीवन है वो उसका खुद का चुना हुआ नहीं है। हर रास्ता किसी और की पसंद से तय हुआ है। उसके सपने, उसकी पसंद, सब कुछ दूसरों के हिसाब से। और फिर एक रात जब वह खुद से सवाल कर रहा था, एक लाइन उसके दिल में गूंजती रही, अगर मैं सबको खुश करने में लगा रहूंगा तो मैं खुद कब जीऊंगा। उसने बदलाव की शुरुआत की ना कहना सीखा, थोड़ा स्वार्थी होना सीखा और धीरे धीरे वो खुद से जुड़ गया। आज नील एक लेखक है, अपने मन की बात कहता है और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को खुश रखने लगा है। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं, सबसे अच्छा बनो, लोग क्या कहेंगे सोचो, बड़ों को मना मत करना, सबको खुश रखो। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि खुद को खोकर दूसरों को खुश करना आत्महत्या के बराबर है। इस आदत की जड़ डर में होती है। लोग हमें छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे, बदनाम करेंगे, अकेला कर देंगे और इसी डर से हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है, जो लोग आपको सिर्फ तब पसंद करते हैं जब आप उनकी बात मानते हैं, वो कभी आपको सच में पसंद ही नहीं करते। द सच ये है ना, कहना गुनाह नहीं, जरूरत है न कहना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपकी सीमाएं तय करता है। जब आप दूसरों के लिए खुद को बार बार कुर्बान करते हैं तो धीरे धीरे आप खाली हो जाते हैं। आपके पास देने को कुछ नहीं बचता, ना प्यार, ना ऊर्जा, ना समय। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और अगर आप यह कोशिश करते रहेंगे तो आप कभी खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। अगर आप ना कहेंगे तो क्या होगा? शायद कुछ लोग बुरा मानेंगे, कुछ आपसे दूर हो जाएंगे, कुछ आपको स्वार्थी कहेंगे। लेकिन जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वो लोग आपकी जिंदगी में होना भी नहीं चाहिए। और जो लोग आपके ना को समझते हैं, वही लोग असली होते हैं। अपने जीवन में एक बार ठहरिए और सोचिए, आपने कितनी बार किसी और को खुश करने के लिए खुद के खिलाफ गया फैसला लिया है। कितनी बार आपने अपनी मर्जी को मार दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो। अब वक्त है बदलने का। आपका जीवन एक स्टेज है और आप इसका मुख्य पात्र। यह नाटक लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सच्चा निभाने के लिए है। हर बार सबको खुश करके आप अच्छा इंसान नहीं बनते, बल्कि धीरे धीरे आप थक जाते हैं, जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना भी एक गहरी समझदारी है, क्योंकि जब आप खुद खुश होते हैं तभी आप किसी और को भी सच में खुश कर सकते हैं। नीति 6, हर हार में कुछ सीख होती है। अगर तुम सीखना चाहो तो हम अक्सर मान लेते हैं कि हार मतलब अंत है। जब रिजल्ट खराब आता है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखर जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई है। हम खुद को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और कई बार इतना टूट जाते हैं कि उठने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि हर हार के भीतर एक तोहफा छिपा होता है, एक सबक, एक चेतावनी, एक दिशा। मगर यह तोहफा हमें तभी मिलता है जब हम उस हार से भागने के बजाय उसे सीखने का फैसला करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें किताबों से नहीं, टूटने के बाद उठने से मिलती है। जो गिरकर फिर चला वही असली विजेता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य बचपन से ही होशियार बच्चा था। हर क्लास में टॉप करना, हर प्रतियोगिता में जीतना, ये उसकी आदत थी। उसके माँ बाप, रिश्तेदार, स्कूल के टीचर सब उसे भविष्य का IAS ऑफिसर मानते थे। 12वीं के बाद उसने UPSSC की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में वो बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसका प्रीलियर भी नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तीसरे अटेम्प्ट में वो इतने टूटे हुए थे कि उन्होंने तैयारी ही छोड़ दी। घर वालों ने ताने मारने शुरू किए, दोस्तों ने दूरी बना ली और अंदर ही अंदर आदित्य डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गया। लेकिन एक दिन जब वह पुराने नोट्स देख रहा था, उसे एक बात महसूस हुई। मैंने हार को खुद पर हावी होने दिया, लेकिन यह हार तो मेरी शिक्षक हो सकती थी। उसने अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाई, कहां गलती हुई, क्या छूटा, कहां समझ नहीं आया। उसने हार को डिसेक्ट किया, चीर कर समझा कि इसमें क्या सीख थी। उसके बाद उसने चौथे अटेम्प्ट में वो सब कुछ बदल डाला। तरीका, सोच, दृष्टिकोण, और वही आदित्य जिसने हार के कारण जीना छोड़ दिया था, अब एक प्रेरणा स्रोत बन गया। IAS ऑफिसर आदित्य वर्मा
आज वो खुद युवाओं को यही सिखाता है कि हर बार जीतने से इंसान घमंडी बनता है, लेकिन हार इंसान को गहरा और मजबूत बना देती है। हार हमें वह सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। जीत हमें सराहना देती है, लेकिन हार हमें आईना दिखाती है। हार बताती है कि कहां सुधार की जरूरत है, कहां ध्यान कम था, और सबसे जरूरी हम कौन हैं और कितने मजबूत हैं। हर बार जब आप गिरते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक, या तो हार को अपने आत्मसम्मान पर ले लो और टूट जाओ। दो, या उसे एक सच्चा गुरु मानकर खुद को बेहतर बनाओ। हार आपको रोकती नहीं, वो आपको तैयार करती है। अगर आपने ध्यान से देखा तो हर सफल इंसान के पीछे हार की एक लंबी कहानी होती है। जब आप हारते हो तो दुनिया आपको जज करती है। लोग कहेंगे, देखा हमने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दो। लेकिन यही लोग आपकी वापसी के बाद तालियां भी बजाएंगे। आपको यह समझना होगा कि हार के समय जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका अपना है, और सबसे जरूरी आप खुद के साथ खड़े हो। हर हार में छुपी होती है एक किताब, एक अनुभव, एक गहराई जो सिर्फ उन्हें दिखती है जो देखना और सीखना चाहते हैं। आपकी हार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप उसे जहर नहीं, दवा की तरह पीना सीख जाएं, तो अगली बार जब जिंदगी गिराए तो आंसू जरूर बहाना, लेकिन हार मत मानना। क्योंकि जब आप हार को सीख बना लेते हैं तब आप जीतने से भी बड़ा कुछ हासिल करते हैं। अपने आप को नीति 7 समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, बस ये 7 नीतियां याद रखना। जब जिंदगी हर तरफ से आपको तोड़ने लगे, जब हर उम्मीद धुंध में खो जाए, जब अपने भी अजनबी बन जाए, और जब अंदर का साहस भी कांपने लगे, तब क्या किया जाए? उस समय ना तो किताबें काम आती हैं, ना बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर उस समय काम आती हैं। सिर्फ कुछ सच्ची खुरदड़ी और अनुभव से निकली हुई बातें, जिन्हें हम नीति आम कह सकते हैं। ये वह सूत्र हैं जो इंसान को अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही 7 नीतियों की जो समय चाहे जितना भी बुरा हो, अगर आपने इन्हें थाम लिया तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। नीति 1, खुद से सच्चा रहो। जब दुनिया झूठ बोले, सबसे बुरा समय वो नहीं होता जब लोग आपके खिलाफ होते हैं। सबसे बुरा समय वह होता है जब आप खुद से झूठ बोलने लगते हैं। खुद को धोखा देना इंसान का सबसे बड़ा अपराध है। जब आप सच्चाई से नजर चुराने लगते हैं तब आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप खुद से सच्चे रहे तो आप हर तूफान का सामना कर सकते हैं। रोहित एक लेखक था। उसका पहला उपन्यास बुरी तरह फ्लॉप हुआ। सबने कहा तू लिखने लायक नहीं है। कई बार उसने खुद भी यही सोच लिया, लेकिन उसने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं सच में लिखने लायक नहीं हूं तो फिर इस दर्द को इतने शब्दों में क्यों बयां कर पा रहा हूं। उसने दोबारा लिखना शुरू किया। खुद के लिए 5 साल बाद उसका तीसरा उपन्यास बेस्ट सेलर बना, क्योंकि अब वह खुद से सच्चा था। नीति 2, हर दिन एक नई शुरुआत है, पुराना दिन नहीं लौटता। आप कल के गम को आज ढोते रहेंगे तो आने वाला कल भी धूप से भरा रहेगा। समय चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हमें उसे देखना और पकड़ना सीखना होगा। हर सुबह एक नया पन्ना है। आप चाहे तो उसमें दर्द लिख सकते हैं, या फिर उम्मीद साक्षी की शादी टूट गई थी। एक बच्चा भी था, समाज ने उसे डिवोर्सी का टैग दे दिया, लेकिन उसने एक नई सुबह को गले लगाया। हर दिन उठती, खुद को आईने में देखती और कहती, मैं टूटी नहीं हूं, मैं फिर से शुरू हो रही हूं। उसने अपने बच्चे के लिए कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज वह सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देती है। नीति 3, हर हार में एक सबक छुपा है। अगर सीखना चाहो तो हमेशा जीत मिलना जरूरी नहीं होता। हार भी एक शिक्षक होती है, सख्त लेकिन सच्चा। अगर आप हार के बाद सिर्फ रोते रहेंगे तो हार आपका अंत बन जाएगी, लेकिन अगर आप उसे खोलकर समझेंगे तो हर हार में वो पॉइंट्स मिलेंगे। जहां आपने चूक की थी वो सुधार का मौका है। एक दूसरा चांस, दीपक का स्टार्टअप फेल हो गया। लाखों का नुकसान हुआ, दोस्तों ने दूरियां बना ली, लेकिन उसने खुद से पूछा कहां गलती हुई। उसने अपना पूरा बिजनेस मॉडल दोबारा खंगाला। 2 साल बाद वही दीपक दूसरी कंपनी में उसी सीख के दम पर वाईपी बन गया। नीति 4, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन नहीं रुकता। बुरे समय में सबसे बड़ी दीवार बनते हैं लोगों के ताने, उनके सवाल, उनकी आंखों का तिरस्कार। लेकिन याद रखना, जब तुम नीचे हो सब तुम्हें नीचे रखना चाहते हैं, और जब तुम ऊपर उठो यही लोग तालियां बजाते हैं। इसलिए खुद को लोगों की राय से आजाद करना सीखो। लोग कभी खुश नहीं होते। तुम हारो तो मजाक उड़ाते हैं, तुम जीतो तो जलते हैं। तो क्यों ना वह करो जिससे तुम्हारा मन खुश हो। नित्या एक अकेली माँ थी, हर जगह ताने मिलते। अब इस उम्र में क्या करेगी, लेकिन उसने IG NOU सिस्टर्स किया, फिर नौकरी की, फिर खुद की संस्था खोली। आज वही समाज उसे महिला आइकॉन कहता है। नीति 5, सबको खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो देना। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। जब आप हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं
तो धीरे धीरे खुद की आवाज खो बैठते हैं। बुरे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद के साथ खड़ा होना। आप तब तक किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक आप खुद खड़े ना हो जाएं, इसलिए पहले खुद को मजबूत करो। करण आईटी इंजीनियर था, लेकिन संगीत उसका पैशन था। माँ बाप की खुशियों के लिए उसने 10 साल नौकरी की, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसने साहस किया, नौकरी छोड़ी और म्यूजिक में पूरी तरह उतरा। आज उसके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि अब वह अपने लिए जी रहा है। नीति इच्छा थोड़ा समय, दो हर जख्म भरता है। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। घाव कितना भी गहरा हो, समय उसे भर देता है, अगर आप उसे कुरेदना बंद कर दें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर रोज उसी दर्द को दोहराते हैं। हमें समझना होगा कि हीलिंग के लिए समय चाहिए और धैर्य। हर बुरा समय, चाहे वो ब्रेकअप हो या बिजनेस लॉस, ठीक होता है। बस हमें थोड़ा ठहरना और खुद को संभालना होता है। पूजा को एक कार एक्सीडेंट में अपने पति को खोना पड़ा। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को वक्त दिया, काउंसलिंग ली, मेडिटेशन सीखा और धीरे धीरे जीवन को फिर से अपनाया। आज वह ग्रीफ काउंसलर है और दूसरों को जीना सिखा रही है। नीति साहब, उठो, फिर से चलो। जब तक सांस है तब तक आस है। जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति है दोबारा उठ खड़े होना। हर कोई गिरता है, लेकिन जो फिर उठता है वही असली विजेता होता है। कठिन समय में अगर आप हार मान लो तो वह क्षण आखिरी साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप हिम्मत करके उठो, भले ही कांपते हुए, तो समय खुद बदल जाता है। आरव एक मध्यम वर्गीय लड़का था। यूपीएससी की तैयारी में उसने 6 साल झोंक दिया, लेकिन 4 बार फेल हुआ। परिवार, समाज, दोस्त सब ने कह दिया अब छोड़ दे, लेकिन वो नहीं रुका। 5वीं बार भी फेल हुआ, लेकिन 6ठी बार AIR 19 आया। वो कहता है, अगर मैं 5वीं बार के बाद रुक गया होता तो जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। मैं फिर उठा और मैंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। कभी कभी सिर्फ उठ खड़े होना ही काफी होता है। उस एक फैसले से आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। बस चलते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और एक दिन वही